इवनिंग स्टूडेंट्स। आज रसायन विज्ञान की परीक्षा हुई है जो 12वीं कक्षा की है, उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल कर कर हम आंसर लिखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम केमिस्ट्री 2022 शॉर्ट में लेकर ही काम चला दिए हैं। अब हमको जो सेट क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड जो मिला हुआ है, ये जो है आपको एच है, एच कोड मिला हुआ है हमको। इसी के माध्यम से हम आप लोग को आंसर डाल, वह है अभी कर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है कह रहा है। ऑप्शन ए में लिख रहा है CH Br3, ऑप्शन बी में है Br2, ऑप्शन सी में है CH3Br, ऑप्शन डी में है PBr3। तो आपका देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने के लिए फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड का उपयोग होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है इसमें सही है आपका। अब क्वेश्चन 2 डाल दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जब, देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जब, देखिए रिएक्शन है C6H6 जो बेंजीन है, इसमें क्लोरीन की अधिकता है, अधिक लिखा हुआ है, क्लोरीन अधिक है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, सूर्य प्रकाश लिखा हुआ है, यहाँ पर वाट का सिंबल दिया हुआ है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि क्लोरो बेंजीन होगा, ऑप्शन बी में कह रहा है कि पारा डाई क्लोरो बेंजीन होगा, ऑप्शन सी में कह रहा है कि हेक्सा क्लोरो बेंजीन होगा, ऑप्शन डी में कह रहा है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड होगा। तो हम लोग इसमें पढ़े हुए हैं कि जब इसका रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन की अधिकता में होगा तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनेगा। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा आपका। अब देखिए
क्वेश्चन 3 के बारे में हम लिखने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है। निम्नलिखित कौन आयोडो फार्म परीक्षण देता है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आयोडो फार्म परीक्षण देता है। ऑप्शन ए देखिए लिख रहे हैं CH3OH है। ऑप्शन बी में है CH3 का होल ट्वाइस CHOH ना। अब देखिए यहाँ ऑप्शन सी में लिख रहे हैं CH3 का होल थ्राइस C और OH है। ठीक, ये जो है ऑप्शन डी जो है CH3 CH2 CH2OH है। तो आपको आयोडोफॉर्म परीक्षण जो होता है द्वितीयक अल्कोहल देता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 का होल ट्वाइस CHOH। तो ऑप्शन आपको बी इसमें सही है। क्वेश्चन 4 देखिए अब आप लोग, कह रहा है निम्न लिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है। ऑप्शन ए लिग्नस पायरोलिग्नस अम्ल कह रहा है, इससे बनाया जाता है बड़े पैमाने पर। ऑप्शन बी है सीरा के किण्वन, जिसको सिरका आप लोग कहते हैं, किण्वन से हो गया। ऑप्शन सी बड़ा है इसीलिए पीछे लिख रहे हैं मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अनाद्र Ag2O से कराकर ऑप्शन डी देखिए लिख रहे हैं। ऑप्शन डी कह रहा है मेथिल एमीन की अभिक्रिया HNO2 से कराकर। अब देखिए लिखा गया है निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन सी सही है। यहाँ लिख देते हैं मेथिल अल्कोहल, जो मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अनाद्र Hg2O से कराकर कराई जाती है तो बनता है। अब क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन 5 एकदम इजी है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक लिखा हुआ है, इसमें मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है।
ऑप्शन ए में कह रहा है OH, ऑप्शन बी में कह रहा है CHO क्रियाशील समूह है, सी में कह रहा है C O बॉन्ड O है, और डी में कह रहा है कि NH2 है। ठीक, तो आंसर इसका होगा ए। अल्कोहल में क्रियाशील समूह जो होता है OH होता है ना, तो ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, निम्न लिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है, कह रहा है अम्लीय है। अब ऑप्शन डाल देते हैं यहाँ पर। ये ऑप्शन में है फिनॉल, ऑप्शन बी में है बेंजील एल्कोहल, ऑप्शन सी में है मेटाक्लोरोफिनॉल हो जाएगा। ऑप्शन डी में है साइक्लोहेक्सेनॉल। तो इसमें ऑप्शन जो है ए सही है, ये सबसे अधिक अम्लीय है। अब क्वेश्चन 7 डाल देते हैं। कह रहा है 7 प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। आपको क्या मिलता है, आपको खोजना है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि कीटोन मिलता है, ऑप्शन बी में कह रहा है कि ईस्टर मिलता है, ऑप्शन सी में कह रहा है कि सेकेंडरी एल्कोहल मिलता है, ऑप्शन डी में कह रहा है कि एल्डिहाइड मिलता है। ठीक, एल्डिहाइड। तो सुन लीजिए, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण करने से भी, हाइड्रोजनीकरण जिसको कहते हैं, करने से आपको एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी सही है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिए, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है। अब कितनी होती है आपको खोजना है। ऑप्शन ए कह रहा है 3 होगा, ऑप्शन बी कह रहा है 1 होगा, ऑप्शन सी 4 कह रहा है, ऑप्शन डी जो है 14 कह रहा है। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या 14 होती है, इसलिए आंसर डी सही है। अब क्वेश्चन 9 क्या है देखिए, क्वेश्चन 9 आपका कह रहा है
एक अष्टफलक रिक्ति निम्न लिखित में कितने गोलों से घिरी होती है। देखिए लिखा हुआ है कितनी गोलों से घिरी रहती है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 4 गोलों से घिरी रहती है। बी में कह रहा है कि 6 गोलों से घिरी रहती है। सी कह रहा है कि 8 गोलों से घिरी रहती है और डी कह रहा है कि 12 गोलों से घिरी रहती है। अष्टफलक रिक्ति जो है 6 गोलों से घिरी रहती है, इसलिए आंसर जो है इसमें बी हो जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है। निम्न लिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है फ्रेंकेल दोष के कारण कमी होती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि शॉर्टकी दोष के कारण हो रहा है। सी कह रहा है अंतराली दोष के कारण होता है और डी कह रहा है कि एक केंद्र के कारण होता है। तो किसी क्रिस्टल के घनत्व में कमी जो है शॉर्टकी दोष के कारण होता है। तो आंसर जो है बी हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है देखिए। निम्न लिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन ए कह रहा है NaCl। ऑप्शन बी कह रहा है F3O4। ऑप्शन सी कह रहा है O2 और डी कह रहा है N2। तो फेरो चुंबकीय गुण जो है Fe3O4 में पाया जाता है, इसलिए आंसर बी सही है। अब क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है देखिए। ये कह रहा है विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है। अब कौन सा उदाहरण है आपको देखना है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि घनत्व है। ऑप्शन बी में कह रहा है कि द्रव्यमान है। ऑप्शन सी कह रहा है क्वथनांक उन्नयन लिख दिया है और डी लिख देता है ताप। तो क्वथनांक का उन्नयन जो है विलयन के अणुसंख्य गुण के लिस्ट में आता है, इसलिए आंसर सी सही है। क्वेश्चन अब 13 देखिए क्या होने जा रहा है।
घोलक जिसको हम लोग विलायक कहते हैं, घोलक के 1 kg में उपस्थित 1 kg में उपस्थित घोल के मोलों की संख्या को कहते हैं। देखिए लिखा है कि घोलक के 1 kg में उपस्थित घोल के मोलों की संख्या को कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है मोलरता, ऑप्शन बी कह रहा है मोललता, ऑप्शन सी कह रहा है नॉर्मलता, ऑप्शन डी कह रहा है मोल प्रभाज। ठीक। तो किसी भी घोलक के 1 kg में उपस्थित घोल के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 14 क्या है देखिए। क्वेश्चन 14 कह रहा है वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे कहते हैं। अब क्या कहते हैं हमको खोजना है। ए नंबर में एजियोट्रॉपिक, बी नंबर में है असंतृप्त, सी नंबर में है अति संतृप्त, और डी नंबर में है आदर्श। तो देखिए एजियोट्रॉपिक, इसका मिश्रण शब्द यहाँ लिखना है। एजियोट्रॉपिक मिश्रण सही आंसर है इसका। अब जो है 15 नंबर पर चर्चा करेंगे ना। देखिए विटामिन सी आया हुआ है। विटामिन सी क्या है पूछ रहा है आप लोगों से। ए नंबर में कह रहा है एस कॉर्बिक अम्ल है। ऑप्शन बी में कह रहा है निकोटिनिक अम्ल है। सी नंबर में कह रहा है साइट्रिक अम्ल है। और डी नंबर में कह रहा है आप लोगों को, डी नंबर में कह रहा है कि टारटरिक अम्ल है ना। तो देखिए सर, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, अम्ल है, इसीलिए एस्कॉर्बिक अम्ल इसका आंसर सही है। और क्वेश्चन 16 पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए निम्न लिखित
में किसमें कोबाल्ट उपस्थित है? किसमें कोबाल्ट उपस्थित है आपको खोजना है। क्लोरोफिल में कह रहा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में क्लोरोफिल कह रहा है। ऑप्शन बी में हीमोग्लोबिन कह रहा है, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी में कह रहा है विटामिन सी, विटामिन सी कह रहा है। ऑप्शन डी में कह रहा है विटामिन 12, विटामिन 12। तो आपका आंसर जो है कौन होगा है विटामिन B12 को कैपिटल डी लिखना है यहाँ पर। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, इसलिए आंसर इसका डी सही है। अब क्वेश्चन 17 चलेगा। निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? कौन योगशील बहुलक है? ऑप्शन ए में कह रहा है कि नायलॉन 6 है। ऑप्शन बी कह रहा है कि नायलॉन 6 है। ऑप्शन सी कह रहा है उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन है। ऑप्शन डी कह रहा है डेक्रॉन है ना। अब आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो योगशील बहुलक उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन को कहा जाता है। तो आंसर इसका सी सही है। अब देखिए आगे लिखने जा रहे हैं। 17 हो गया। हम देखिए क्वेश्चन 18 नंबर डाल रहे हैं। ठीक, F2C डबल बॉन्ड CF2 है। ठीक, निम्न लिखित में किसका बहुलक है? इसको देखिए, ये किसका बहुलक है खोजना है ना। ए नंबर में कह रहा है कि टेफ्लॉन का है। ठीक, ऑप्शन बी में कह रहा है कि गलाइप्टल लिखा हुआ है। ऑप्शन सी कह रहा है कि नायलॉन 6 है। ऑप्शन डी में कह रहा है कि बीवना एस है। आपको खोजना है इसमें कौन बहुलक है उसका। तो ये जो है टेफ्लॉन इसका बहुलक होगा। ऑप्शन ए सही है। 19 नंबर देखिए क्या है। क्लोरोक्विन है 1 कह रहा है। ए नंबर में कह रहा है कि दर्द नाशक है। बी नंबर में कह रहा है कि एंटीबायोटिक है, है। सी नंबर में एंटी मलेरियल है, एंटी मलेरियल लिख रहा है।
और डी नंबर कह रहा है ज्वरनाशक है, ज्वरनाशक है ना। तो देखिए क्लोरोक्विन जो दवा है वह एंटी मलेरियल में उपयोग होता है, जिसको मलेरिया बुखार कहा जाता है, उसी में ये जो है दवा उपयोग होती है। तो ऑप्शन सी सही है, जिसको एंटी मलेरियल कहा जाएगा। क्वेश्चन अब 20 पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए दोनों एक ही चैप्टर से आए हैं, 19 और 20। क्या क्वेश्चन कर रहा है देखिए, निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बायोटिक नहीं है, कह दिया है यहाँ पर, नहीं है खोजना है। इसमें ऑप्शन ए कह रहा है टेट्रा साइक्लिन कह रहा है ऑप्शन ए में। बी में कह रहा है क्लोरोमाइसिटिन, एक बार आया हुआ है क्लोरोमाइसिटिन लिखा हुआ है। और सी नंबर में पेनिसिलिन कह रहा है, पेनिसिलिन है। और डी में नंबर में है इनमें से कोई नहीं। देखिए तो ये दोनों जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के लिस्ट में आते हैं, पेनिसिलिन नहीं आता है, इसलिए आंसर जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन 21 नंबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए तेजी से लिखना पड़ रहा है। निम्न लिखित में कौन गैमेक्सिन है? ए नंबर में है क्लोरो बेंजीन, बी नंबर में है डीडीटी, सी नंबर में है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। ठीक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर गैमेक्सिन BHC को कहा जाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को। तो आंसर इसका सी हो जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए आगे लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर अब 22 की चर्चा करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सभी लिगेंड होते हैं। अब क्या होते हैं खोजना है। ए नंबर में लेविस अम्ल कह रहा है, बी नंबर में लेविस भस्म कह रहा है, सी नंबर में उदासीन कह रहा है, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सभी लिगेंड जो लेविस अम्ल भस्म या जिसको क्षार कहते होते हैं, लेविस भस्म आंसर हो जाएगा, उसको लेविस क्षार भी कहा जाता है। अब 23 नंबर पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन 23 में लिखा हुआ है
कौन अणु चुंबकीय है। देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन अणु चुंबकीय है। देखिए जिस केंद्रीय परमाणु के डी कक्षक में अजुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वही अणुचुंबकीय होगा। तो इसमें ऑप्शन जो है बनाकर निकालने पर सी आएगा। आप लोगों का यही आंसर होगा। क्वेश्चन 24 देखिए लिख रहे हैं, निम्न लिखित में किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संघटक है। ए नंबर में लिखेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है। बी नंबर में क्लोरोफिल है। सी नंबर में हालोरिजेन है और डी नंबर में एटीपी है। ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 25 नंबर चल रहे हैं, वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, खोजना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है MnO4 पर वो निगेटिव चार्ज है। ऑप्शन बी में है CO NH3 का होल 6 है, 3+ है ना। ऑप्शन सी में है FeCN होल 6 3- है। Br 3+ है। तो इसमें आंसर आपका जो है ये होगा। इसके Mn में डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए आंसर जो है आपको ए मार देना है। क्वेश्चन 26 देखिए, कौन कथन गलत है। कौन कथन कह रहा है कि गलत है। बहुत लंबा ऑप्शन है इसका, देखिए लिखने जा रहे हैं ऊपर मिटा करके। ऑप्शन ए क्या है देखिए, NiCO4 है। कह रहा है कि इसकी आकृति जो है चतुष्फलकीय होती है और यह जो है अणुचुंबकीय होता है। ऑप्शन ए में यह लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में है
NiCN होल 4 के -2 है। ये लिख रहा है कि वर्ग समतलीय होता है और यह जो है प्रति चुंबकीय है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कौन कथन गलत है। ऊपर ऑप्शन डाल दिया गया है, देखिए ये लिखे हुए है ना। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए जो है गलत है इसमें ना, ऑप्शन ए गलत है। ये उप संयोजक यौगिक पाठ का क्वेश्चन है, उसी के आधार पर ये हल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 लिखने जा रहे हैं। 27 कह रहा है निम्न लिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है, लिखा हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है कि CCl4 का होता है। ऑप्शन बी कह रहा है CHCl3 का होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि CH3Cl है और डी कह रहा है COCl2 है ना। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो यहाँ लिखा गया है, इसी का उपयोग जो है अग्निशामक के रूप में होता है, इसलिए आंसर जो है ए सही है इसमें। अब क्वेश्चन 28 देखिए। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि मोनो हाइलोजन व्युत्पन्न एल कोहलिक KOH के साथ, देखिए लिखा है मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है। अब क्या देता है? ऑप्शन ए में कह रहा है कि एल्केन देता है, ऑप्शन बी कह रहा है कि एल्कीन देता है, ऑप्शन सी कहता है कि एल्काइन देता है, एल्काइन, ऑप्शन डी कहता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन देता है, हाइड्रोकार्बन देता है। तो इसमें आपको ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, आंसर में बी होगा इसका ना। क्वेश्चन 29 नंबर है, निम्न लिखित, क्वेश्चन 29 कह रहा है निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। अब देखिए ऑप्शन ए में K2SO4 कह रहा है, NaCl कह रहा है, सी में यूरिया कह रहा है और डी में जो है ग्लूकोज कह रहा है ना, ग्लूकोज कह रहा है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अब देखिए आगे लिख रहे हैं, 30 नंबर क्या कर रहा है सुनिए। एक फैराडे के बराबर होता है
तो क्या होता है, ऑप्शन ए कह रहा है 96,050 कूलम। ऑप्शन बी कहता है 10,000 कूलम। ऑप्शन सी कहता है 19,640 कूलम। ऑप्शन डी कहता है 96,500 कूलम। तो आप जानते ही हैं कि 96,500 कूलम होता है। तो डी आंसर मार दिए हम लोग ना। अब क्या है देखिए, अब जब लेड संचय सेल लिखा हुआ है, जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है, पूछ रहा है। निम्नलिखित में क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है लेड डाइऑक्साइड। लेड डाइऑक्साइड घुलता है, कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। अब अगला कह रहा है, सी नंबर कह रहा है लेड इलेक्ट्रोड के ऊपर लेड सल्फेट का परत जम जाता है। और डी नंबर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ लिख देते हैं गंधकाम्ल का सांद्रण घट जाता है। देखिए लिख दिए हैं। तब जब बैटरी या लेड संचय सेल को चार्ज कीजिएगा तो उसमें H2SO4 जो है का सांद्रण बढ़ जाता है, अर्थात ऑप्शन बी सही है इसमें। और 32 नंबर क्या कह रहा है, इस पर विचार करेंगे अब हम लोग। 32 नंबर बहुत लंबा है, देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है। देखिए ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, ये दोनों दिए गए सेल बना, इसी से सेल बना हुआ है। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल पूछ रहा है ना। तो इसमें सेल का विद्युत वाहक बल जो है हम लोग पढ़े हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इसके आधार पर आंसर जो है आपको ये हो जाएगा, आंसर डी होगा। इसमें आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 लिख रहे हैं।
33 क्या है देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन ही दिया हुआ है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है, कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है। ए नंबर कह रहा है कि प्राथमिक सेल है। बी नंबर कह रहा है कि द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल है। सी नंबर में कह रहा है कि ईंधन सेल है। ईंधन सेल है। और डी नंबर में कह रहा है लेड संचायक सेल है। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो सेल जो है ईंधन सेल की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसका आंसर जो है आपको सी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे क्वेश्चन 34 नंबर देखिए क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर तो क्या है। ए नंबर में कह रहा है समय के साथ घटती है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में बढ़ती है लिखा हुआ है, के साथ बढ़ती है। सेकंड बी में लिखा हुआ है समय के साथ घटती है। समय के साथ घटती है कह रहा है ना। अब देखिए ऑप्शन सी क्या कह रहा है। समय के साथ घट या बढ़ सकती है ना। और डी में देखिए समय के साथ स्थिर रहती है।